Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 3 of class 9th and today's topic will be molecules of elements. आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है। इससे पहले हमने देखा था किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं या एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ आया है। उसके बाद में आता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atom. Molecule of many elements such as argon, हीलियम एट्सेट्रा। हम यह मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट होगा उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो टोटली जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। और जो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं किसी एलिमेंट के, जैसे कि बात करें आर्गन और हीलियम, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी वन टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट बना है उसके जो मॉलिक्यूल होंगे जो बने हैं एटम से, वो एटम क्या होंगे, टोटली सेम होंगे। बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। या हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है वो 2 एटम की बनी हुई होती है। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज़ नॉन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। इसलिए इसको क्या कहा गया है, डाई एटोमिक है। यानी मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बनता है 2 मॉलिक्यूल से। इफ़ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर अगर एक एटम और ऐड कर दिया जाए, यानी कि डाई एटोमिक ऑक्सीजन होती है उसके अंदर एक एटम और ऐड कर दिया जाए, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, ओजोन गैस मिल जाएगी। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज़ नॉन एज इट्स एटोमिसिटी। यहाँ पर कोई भी नंबर है एटम का जिस मॉलिक्यूल में, उसी को हम क्या कहेंगे, एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए देते हैं तो 1 लेते हैं, जैसे HR लिखते हैं, HE लिखते हैं। आर्गन के लिए AR लिख दिया, हीलियम के लिए HE लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया। बट जैसे ही हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं O2, जैसे ही हम ओजोन लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं O3। तो समझ आया आपको कि जो एटम्स हैं उनके जो नंबर होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसी के बेस में उसको क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atom bounded together। या हम मेटल्स की बात करें, उनके एलिमेंट्स की बात करें, तो उनमें है एक कार्बन। ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन क्या बहुत लंबी स्ट्रक्चर है और इनडेफिनेट नंबर होते हैं, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं होते, कार्बन के कितने भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं। तो इसके लिए एटोमिसिटी है। कुछ नॉन मेटल्स हैं, उनके एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं। आर्गन है, मोनो एटोमिक होगा यहाँ पे जो नॉन मेटल है। हीलियम है, मोनो एटोमिक है। ऑक्सीजन है, डाई एटोमिक है। हाइड्रोजन डाई एटोमिक है। नाइट्रोजन डाई एटोमिक है। क्लोरीन डाई एटोमिक है। फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक है, यानी 4 है। और सल्फ़र है, पॉली एटोमिक है, यानी सल्फ़र में तो तरह तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसे उसको पॉली एटोमिक कहा गया है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात करें एटोमिसिटी, यानी जितने एटम्स प्रेजेंट है उसी के बेस पे हम उसकी एटोमिसिटी पता करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की 2 है, आर्गन की 1 है, हीलियम की 1 है, सल्फ़र की पॉली एटोमिक है और फॉस्फोरस है वो टेट्रा है। यहाँ हमने बात की मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हमने ये देखा कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर या जिस एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे उसी को ही हम क्या कहेंगे, एटोमिसिटी कहेंगे। अब आगे का अपना जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। यानी मॉलिक्यूल हमने पहले किसके देखे, एलिमेंट्स के देखे, फिर हम किसके देखेंगे, कंपाउंड के देखेंगे। यानी कि आपने पहले एलिमेंट्स देखे, उसके बाद में आप कंपाउंड देखे। बहुत सारे एलिमेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं,
कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे एटम्स मिलकर किसका करते हैं, एलिमेंट का करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मॉलिक्यूल किसके, कंपाउंड के देखेंगे, यानी कि कोई सब्सटेंस बना हुआ है उसका मॉलिक्यूल कैसा होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पहले कंपाउंड होता क्या है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं, वो जुड़कर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल किसका करते हैं, कंपाउंड का करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हम देखते हैं यहाँ पे जिनके कंपाउंड्स के उनका मास वगैरह हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे। जैसे कि वाटर है, वाटर एक सब्सटेंस है या कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब यहाँ पर टू से ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन हुए हैं, तो उसका किसका फॉर्मेशन हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ एग्जांपल हमने लिया है कंपाउंड को, क्या है, वाटर लिया है। कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन 8 होगा। यहाँ पर क्या है, अमोनिया। अमोनिया की बात करें तो NH3। यहाँ पर जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन है वो कितना होगा, 14 होगा। हाइड्रोजन होगा वो कितना होगा, 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कंबाइनिंग एलिमेंट कौन से हैं, कंबाइनिंग कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ कार्बन है वो तो कितना होगा, 3, और ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो कंपाउंड बने हुए हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो होगा वो फिक्स होगा। उस फिक्स रेशियो में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक फिक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। यानी कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो मिक्स किया जाता है ताकि वो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ हमने जो देखा वो था कि जो मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर किस किस एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ये हमने जाना। किसी फॉर्मूले में हम देख के पता कर सकते हैं कि इसमें इसका परसेंटेज कितना होगा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी एटोमिसिटी क्या है। जब हमें एटोमिसिटी पता होगी तो हम इसकी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी पता कर लेंगे। यहाँ पर देखना, एलिमेंट दिया है, एक्टिविटी दी है, एलिमेंट दिया है, एलिमेंट के नाम दिए हैं, और कंपाउंड दिया है और रेशियो दिया है। आगे जो एक्टिविटी दी हुई है उसको हम करके देखते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखना, एक्टिविटी 3.2 है, refer to table 3.4 for the ratio by mass of atoms present in molecule, and table 3.2 for the atomic masses of element. Find the ratio by number of the atom of the element in the molecule of compounds given table 3.4. The ratio by number of atom for a water molecule can be found as follow. यहाँ पर water है, water का हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देखा एलिमेंट का नाम क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमने रेशियो देखा था मास का, वो कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो यहाँ एटॉमिक मास कितना हो गया, हमने पहले जाना है कि एटॉमिक मास कैसे पता करते हैं। तो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है यहाँ पे। तो मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, मास रेशियो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का मास रेशियो क्या है, 1 है, एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1/1 तो इक्वल आंसर कितना आता है, 1 आता है। यहाँ हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रेशियो मास कितना है, 8 है, एटॉमिक मास कितना है, 16 है, तो 8/16 इक्वल के वो हाफ आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो जो बात करें तो वो कितना होगा, हाइड्रोजन का तो 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा। देखना आप जब भी कोई फॉर्मूला देख रहे हो, जैसे कि H2O है, तो इसके अंदर सिंपल रेशियो हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पता कैसे किया वो हमने कहाँ जाना, इस टेबल के अंदर जाना। कैसे जाना, हाइड्रोजन के लिए मास रेशियो बाय मास
और एटॉमिक मास हमने ये देखा। फिर इससे हम पता क्या करते हैं, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास डिवाइड करके हमने देखा तो आंसर कितना आया। फिर सिंपलेक्स रेशियो यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे हम देखेंगे अभी। यहाँ पर हमने देखा था कि फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर सिंपलेक्स रेशियो देखा था हमने 2 है। या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है 8 क्या है, यहाँ पर रेशियो बाई मास है, और एटॉमिक मास कितना है 16 है। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिंपलेक्स रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कैसे आया ये हमने इससे जाना। यहाँ पर हमने देखा कि जो एटम्स हैं उनका मास पता होना चाहिए हमें, एटॉमिसिटी हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद में हमें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, उसके बाद में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल किसके होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि एटम्स होते हैं वो किस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे प्रेजेंट होंगे, और कैसे किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर हम कैसे पता करेंगे यहाँ पर कि इसका रेशियो इसके अंदर कितना है। तो यहाँ आपने जाना कि कोई भी फॉर्मूला है उसे आप सिंपल रेशियो पता करेंगे। सिंपल रेशियो तो मास रेशियो, एटॉमिक मास और रेशियो बाय मास पता करके, और आप पता कर सकते हैं कि किस कंपाउंड के अंदर किस एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। आज का जो टॉपिक था वो था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें और कॉपी में नोट भी करें, कुछ एग्जाम्पल लेके आप सोल्व करें, ताकि जो डाउट्स आएँ तो आप कमेंट में आप लिखें, ताकि अगली क्लास के अंदर सोल्व कर दिए जाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।